हमारे एक फेसबुक मित्र हैं, आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा। मैं तो उन्हें शब्दाचार्य कहता हूँ। सुरेश पंत जी, पंत है तो पहाड़ के ही है। पहाड़ भी पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, हम तो अब भी मानते हैं उन्हें। वो चाहे उत्तराखंड अलग ले गए, उत्तर प्रदेश में भी कई कई चीफ मिनिस्टर पहाड़ के ही रहे। अब वो पटना रहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया लिखते हैं, और मैं तो शब्दाचार्य, शब्दों के तो वो मास्टर हैं। उन्होंने लिखा बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा कहावत जिसने भी बनाई हुई उसने लोटे के गुण दोष बहुत पास से देखे होंगे, परखे होंगे। लोटे में जल लेकर रसोई चौके में भोजन करने बैठे, निवाला गले में फंसा। कठिनाई से हिचकी रोकते हुए आपने लोटा उठाना चाहा और देखा वह तो दूसरी और लुढ़क गया। पड़ गई जान संकट में। डाइनिंग टेबल बरतने वाली जमात इस संकट को नहीं समझ पाएगी। वहां तो गिलास रखे हैं। एक दूसरी स्थिति उस योग की सोचिए कि जब आंगन वाले सरकारी शौचालय या सैन कच से चिपके हुए शौचालय नहीं थे, और लोटा आजम मिर्जापुरी को लेकर आप किसी झाड़ झंकार या टीले के आड़ में होते थे। लोटा अटका के आप कर्म निवृत्ति के लिए बैठे। जब जरूरत हुई लोटे के निकट आए तो देखा बेपेंदी का बादशाह तो लुढ़का पड़ा है। अब संकट के समय मर्यादा या नैतिकता का पालन आवश्यक नहीं रहता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपनी जान बचाना या संकट से बाहर निकलना होता है। तो संकटकालीन शास्त्रीय विधान का अनुपालन करते हुए आपको घास पात पोषण या माटी घिस्सन का सहारा लेना पड़ता था। हमारे एक कक्का जी, पंत जी कह रहे हैं, हमारे एक कक्का जी तो कहा करते थे कि ऐसे संकट के समय 3 बार दायां कान का स्पर्श कर लेना पर्याप्त है, दक्षिण कण, क्योंकि दाहिने कान में गंगा जी का वास होता है। बेपेंदी के लोटे के न रहने से ऐसे अनेक संकटकालीन काव्य रसों का स्थायी भाव विलुप्त हो गया।